है गाइज व्हाट्सअप, वेलकम टू केएसएस क्लासेज। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक हमने जो लिया है बहुत महत्वपूर्ण है। हमने मैप प्लस ट्रिक और साथ में एमसीक्यूज तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। और जितने भी आज तक के क्वेश्चन बने हैं भारत की नदियों के किनारे जो स्थित नगर शहर हैं, उनसे जितने भी आज तक क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं सब देखें दोस्तों। बस मैक्सिमम आपको बहुत कम टाइम में बहुत कुछ मिलने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमने बहुत सारा अपना एफर्ट लगाया हुआ है। दोस्तों, इसको आप पूरा देखिएगा और जो भी कमियां हो उसको बताइएगा। बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए है, बहुत हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। और जो ट्रिक है वो इतनी मज़ेदार ट्रिक है कि आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला दिया गया है आपके सामने नासिक। नासिक जो शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ? गोदावरी के। किसके? गोदावरी के। अब गोदावरी के किनारे बसा हुआ है तो इसको कैसे याद करें? देखिए, ना से नाक, समझिए इसको, ना से नाक और गो से गदा। ठीक, तो देखिए इसके नाक और गदा का बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। जैसे ही किसी की आप मुंह में मारते हैं गदा तो सबसे पहले उसकी क्या होती है? उसकी नाक टूटती है। तो आपको ना और गदा, तो नासिक से गदा आपको याद रहेगा। ये एक थोड़ा सा याद करेंगे। देखिए, मैं इतनी बार बोल दूंगा ना कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और साथ साथ दोस्तों एग्जाम में आएगा तो आप अपने आप से कर लेंगे। तो ये है आपका नासिक, कहाँ है? गोदावरी नदी के किनारे। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है सूरत। सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे। कैसे सूरत? देखिए सूरत दोस्तों, कभी भी आप देखेंगे सुर सुर को बनाने के लिए हमको बहुत तप करना पड़ता है, बहुत गले को क्या करना पड़ता है? तप करना पड़ता है। देखिए ये सुर मतलब गाना, तो ता से तप। तो सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे। देखो, अगर हम सुर निकालते हैं तो बहुत अपने गले को अच्छा करना पड़ता है, बहुत तप करना पड़ता है। तो देखिए एक ट्रिक थी सूर तप, यानी सूरत कहाँ है? ताप्ती नदी किनारे। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपके सामने अयोध्या। तो आपको क्या करना दोस्तों? अयोध्या कहाँ है? सरयू नदी किनारे। अब देखिए याद कैसे करना है। आपको क्या करना? ध्या से क्या होता है? ध्यान लगाना। ठीक, अब ध्यान लगाने सबसे ज़्यादा किसमें पड़ता है? फर्क पड़ता है हमारे सर में। कहाँ पड़ता है? सर में। सर जो शरीर का पार्ट होता है, सर होता है, उसको काफ़ी बहुत सारी इफेक्ट मिलती है, बहुत सारा उससे फायदा होता है। तो ध्या से ध्यान लगाना, सर को फर्क पड़ता है फर्क। तो क्या हो गया? अयोध्या से हमारा हो गया सरयू नदी। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे बसा हुआ है। देखिए, अब देखिए स्वर्ण कैसा होता है? हमेशा जमा हुआ होता है। ठीक है, जब भी हम कुछ खरीदते हो तो कैसे खरीदते हैं? जमा हुआ स्वर्ण ना। तो कि जम स्वर्ण दोस्तों। तो जमशेदपुर कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी किनारे। अब देखते हैं नेक्स्ट पणजी। दोस्तों इसमें क्या है? पणजी मांडवी। हमने ढूंढा था तो हमको कोई ठीक नहीं मिला, तो हमने देखा दोस्तों कि पण में आड़ा में, इसमें कोई भी नदी में आड़ा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन इसमें देखिए पण मतलब कि आड़ा है और मांडवी में भी आड़ा है, दोनों में आड़ा आड़ा है। तो पणजी कहाँ है? मांडवी नदी के किनारे है। अब इसमें दोस्तों अगर आपको ये सब अच्छा ना लग रहा हो तो वीडियो को स्किप करिए और पीछे इसके आगे कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उनको आप देख लीजिए। क्वेश्चन कर लेंगे तो भी आपका काफ़ी काम हो जाएगा, लेकिन जिसको याद रखना है तो इससे याद रखेगा तो उसको और अच्छा होगा। ठीक दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं गंगा नदी। देखिए, जो गंगा नदी दोस्तों है ये कहाँ से निकलती है? हमारी देखिए यहाँ हमारी गौमुख से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आती है हरिद्वार में। ठीक, हरिद्वार आता है, फिर आता है कानपुर, इलाहाबाद। अब बात करते हैं कानपुर। अगर आ जाए कि सबसे बड़ा शहर कौन सा है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, तो वह आपका कानपुर है। और देखिए फिर आते हैं इलाहाबाद। इलाहाबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं, संगम बन जाता है। यहाँ पर गंगा और यमुना जी का जो मिलान होता है, तो वहीं पर एक तीसरी नदी का नाम होता है सरस्वती नदी। होती नहीं नदी वहाँ पर, लेकिन क्या है कि क्या है हम लोगों की ये कल्पना जो होती है कि यहाँ तीन नदियों का मिलान होता है। ठीक, इसके बाद हम आते हैं वाराणसी में। ठीक, बनारस भी आता है और यहाँ पर पटना बिहार भी आता है। तो यहाँ पर देखिए हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और पटना कहाँ है? ये सभी जो शहर हैं वो सब बसे हैं गंगा नदी के किनारे। और आपका एक फतेहपुर भी आता है, फतेहपुर जिला भी है। तो फतेहपुर भी आपका गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं जबलपुर। तो ये कहाँ है? नर्मदा नदी किनारे। कैसे याद करें दोस्तों? देखिए, इसको हम लेंगे ऐसे, बल। किसी भी चीज़ में अगर हम बल लगाते हैं तो चीज़ क्या होती है? वो चीज़ होती है नरम हो जाती है, मतलब कि नरम हो जाती है, वो बिल्कुल नरम मतलब मुलायम हो जाती है। तो देखिए बल से नर्मदा नदी। ठीक है, फिर देखिए दिया गया है आगरा दिल्ली। ये कहाँ है? ओ सॉरी,
ये हैं कहाँ, यमुना नदी किनारे। कैसे याद करना है देखो, दिल में लगी मुन्ने के कारण, दिल में आग लगी मुन्ने के कारण। कैसे क्या है, मुन्ने को हमारे स्कूल का टीचर ने डांट दिया तो मुन्ना बहुत डिस्टर्ब हो गया, तो जो बताया अपनी मम्मी से, तो मम्मी के दिल में क्या हुई, आग लग गई। तो देखिए दिल में आग लगी मुन्ने के कारण, ठीक है। और एक बात और समझ लीजिए, आपका जो मथुरा है वो भी आपका वैसा है यमुना नदी किनारे। कैसे याद रखिए, देखिए जब भगवान कृष्ण जी का जन्म हुआ था मथुरा में, तो नदी में बहुत बाढ़ आई थी, है ना। तो नदी में कौन, अब दिया गया है आपके सामने लखनऊ। दोस्तों लखनऊ कहाँ है, वो है आपका गोमती नदी किनारे। इसको याद कैसे करना, देखिए तो देखिए लखन एक लड़का था, ठीक है। तो वो बहुत क्या करता था, इडिट करता था। जैसे ही लोग बैठे थे, हम कई बच्चे थे स्कूल में बैठे थे ग्रुप में, ठीक, तो लखन आ रहा था, तो लोगों ने कहा देखिए लखन आ रहा है, चलो गो गो भागो भागो भागो, मतलब क्योंकि वो बहुत बोरिंग आदमी था। तो लखन को देख के सब लोग बोलते हैं गो गो गो, चलिए चलते हैं। जिससे आप ही जानते हैं कोई व्यक्ति जो होता है बहुत बोलता है, जिससे आप बात करना नहीं चाहते हैं और वो आपके पास जबरदस्ती आता है, तो आप कहते हैं चलो हटो यार वो आ रहा है, भगो यार, है ना। तो गो गो। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आप बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो है वो आपका है साबरमती नदी के किनारे बसा है। देखिए साबरमती आश्रम जो है तो अहिंसा, देखिए अहमदाबाद के किनारे ही है। तो ये इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि गांधी जी के द्वारा बनाया गया था, तो ये चलिए याद रहेगा। फिर देखते हैं श्रीनगर। दोस्तों ये आपका कहाँ है, ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आतंकी हमले होते रहते हैं, बहुत सारे आतंकी हमले होते रहते हैं। तो वहाँ पर जो आर्मी सेना होती है हमारी, उसको बहुत दुख झेलना पड़ता है, ठीक है। इसी से आप याद रखेंगे कि दुख झेलना पड़ता है, ठीक है। तो श्रीनगर में क्या होता है, बहुत झेलना पड़ता है, तो झेलम नदी हो गई, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए राउरकेला, बहुत ही अच्छा इसका बनाया मैंने। देखिए राउरकेला में क्या होता है, जिसकी भी व्यक्ति के कुंडली में राहु और केतु आ जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो पहनता है अपने हाथ की अंगूठियों में मणि पहनता है। क्या पहनता है, मणि पहनता है। तो राउरकेला कहाँ पर है आपका, ब्राह्मणी नदी के किनारे है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन, ये तो हो गया ट्रिक्स। अब इससे क्वेश्चंस कैसे आए हैं उनको देखते हैं, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, मैंने ये आपको मैप भी दिया है जो मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा। साथ में अब हम देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ बताएंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। दोस्तों मैंने बात में आपको बताया भी था कि देखिए बनारस, ऊपर से आप हरिद्वार आते हैं, हरिद्वार से आप इलाहाबाद, फतेहपुर, इलाहाबाद, बनारस, पटना पहुंचते हैं ना, तो कानपुर मिलता है बीच में आपको, ठीक है। तो आपका जो कानपुर है वो सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब है दोस्तों। इसमें देखिए कैसे, अगर हम देखें इसकी जनसंख्या कितनी है दोस्तों, तो 2011 के अनुसार इसकी जनसंख्या कितनी थी लगभग, तो वो थी आपकी 29 लाख के आसपास थी, सब लगभग 29 लाख थी। और मुझे एग्जैक्ट क्योंकि अब बढ़ गई होगी, क्योंकि उस समय 29,20,000 के आसपास थी 2000 जो जनगणना हुई थी उस समय की। अब इस समय बढ़ी ही होगी काफ़ी, क्योंकि बहुत काफ़ी हो गया। अब पटना की कितनी है, तो दोस्तों ये आपका 20 लाख के आसपास है। यहाँ पर दिया गया है आपका बनारस दिया गया है, बनारस की लगभग 14 लाख के आसपास है, और इलाहाबाद की लगभग आपकी 12 लाख के आसपास है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी किनारे स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो वो है आपका उत्तर काशी। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर काशी। कैसे बताता हूँ मैं आपको जस्ट, जी हाँ देखिए फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये सभी स्थित हैं, लेकिन जो आपका उत्तर काशी है वो नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए आपको बता दूं दोस्तों, मैं गंगा नदी की जो प्रधान शाखा है भागीरथी है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है, ठीक। देवप्रयाग में भागीरथी व अलंदा से संगम से का निर्माण होता है। आपको पता है देवप्रयाग में बताया था उस दिन वीडियो में। फिर देखिए अगर आपने देखा नहीं देखा वीडियो पिछले वाला मेरा, तो उसको देख लीजिएगा। उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी नदी से है। किससे है, भागीरथी नदी से। इसका संबंध है आपका भागीरथी नदी से, लेकिन बाकी का संबंध किससे है, गंगा से है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लेह अवस्थित है कहाँ पर, लेह कहाँ पर। अब इसलिए मैंने आपको मैप दिया है, जो भी व्यक्ति चाहता है उस मैप को अपना स्क्रीनशॉट ले ले, या पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, वहाँ से ले ले और हर क्वेश्चन को देखे। इसके बाद आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा दोस्तों। तो ये है आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर है, लेह कहाँ पर है, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित दोस्तों है, ठीक है। देखिए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है लेह, ठीक है। चलिए
फिर आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं। आप भी देख रहे होंगे सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और मैं दोस्तों हमेशा आपको काफ़ी बड़े लेवल से देता हूँ, ठीक है, यूपीसीएस और आईएएस लेवल का देता हूँ। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा बताता हूँ। जैसे देखिए कभी कभी गाँव में कहते हैं ना लोग कि अगर ट्रक आप चला लेते हैं तो आपके लिए ट्रैक्टर और कार की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, आप अपने आप चला लेते हैं। तो मतलब अगर आप बड़ी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर बड़ा आप अचीव कर रहे हैं, तो छोटे छोटे एग्जाम तो आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाते हैं दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, हमको देखना है सुमेलित नहीं है। गोरखपुर, राप्ती, लुधियाना, रावी, ठीक है। जबलपुर कहाँ है, वो है आपका नर्मदा में। सूरत, ताप्ती, इसमें कौन सा हमारा सही नहीं है। तो देखिए लुधियाना जो आपका दिया गया है ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही नहीं है। गोरखपुर ताप्ती के किनारे है, लुधियाना आपका जो है वो दोस्तों है आपका एक नदी है सतलज नदी, ठीक है, उसी किनारे स्थित है दोस्तों, ठीक है। चलिए, लुधियाना आपका है सतलज के किनारे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। अहमदाबाद, साबरमती है। हैदराबाद जो है वो कहाँ है, कृष्णा नदी, नहीं, ये है आपकी हैदराबाद, मैंने बताया था हैदरा मूसी नदी किनारे है, ठीक है। हैदराबाद आपका है मूसी नदी किनारे, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा, देखिए हमेशा ऐसे ही है, कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं, ऐसे ही अधिकतम क्वेश्चन आते हैं। तो कोटा कहाँ है, चंबल नदी किनारे, बहुत सही है आपका। भुवनेश्वर कहाँ है दोस्तों, तो ये उड़ीसा की राजधानी दोस्तों है, जो कि ये है आपका महानदी के किनारे स्थित नहीं है, ठीक है, यहाँ पर महानदी नहीं है, तो आपका ये आपका गलत हो गया। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी सभी हैं सही हैं ये। फिर देखिए दिया गया है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती है, लखनऊ जो है आपका गोमती नदी किनारे है, ठीक है। नासिक जो है आपका वो है आपका गोदावरी नदी किनारे, कहाँ है, नासिक जो है, देखिए यहाँ पर लखनऊ दिया, गोमती, भुवनेश्वर दिया गया है, तो भुवनेश्वर है आपका महानदी दिया गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं कैसे, देखिए जस्ट, तो भुवनेश्वर आपका महानदी किनारा नहीं दोस्तों, ये तटीय मैदान में स्थित है आपका, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं वाली बात हुई थी ना। चलिए उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी किनारे है, उज्जैन कहाँ है आपका, देखिए आ भी गया, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सुमेलित करना है 2 से। बैतूल कहाँ है, जगदलपुर, जबलपुर, उज्जैन, उज्जैन से आप मिलाइए, आपका डायरेक्ट क्षिप्रा हो गया। जबलपुर कहाँ है, ये भी मैंने आपको बताया था जस्ट ही, तो जबलपुर आपका है नर्मदा नदी है, ठीक है, बी हो गया, ठीक। अब इसके बाद देखिए सी का आपका 2 हो गया, डी का 3 हो गया। अब बात करते हैं बैतूल, तो आप ताप्ती नदी के किनारे है, तो ए का हो गया 4, ठीक। बचा क्या, जगदलपुर जो कि है इंद्रावती हो गया, तो देखिए A4 B2 ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर जो दिया गया है बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं बैतूल के बारे में दोस्तों ये बैतूल जो दिया गया है आपका, ये मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम इसी जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। अब बात करते हैं जगदलपुर की दोस्तों, जगदलपुर जो है आपका है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का एक नगर है, जो कि इंद्रावती नदी के किनारे आपका स्थित है, दक्षिण में स्थित है दोस्तों। अब हम बात करते हैं जबलपुर, जबलपुर जो आपका है ये भी एक मध्य प्रदेश का जिला है, इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय जो भी है वो है आपका जबलपुर में दोस्तों। यहीं पर नर्मदा नदी से कुछ दूर स्थित है, इसलिए इसको यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। और उज्जैन दोस्तों यह एक प्राचीनतम नगर है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है, कौन सा अवस्थित नहीं है यहाँ बताना हमको। देखिए हीरा कुंड, गौरी कुंड, रामबाड़ा, गुप्तकाशी, गोविंद घाट, तो गोविंद घाट जो है आपका वो ऑप्शन नंबर जो सी है या ये स्थित नहीं है। गोविंद घाट जो है वो दोस्तों एक नदी है आपकी अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा, इन्हीं किनारे स्थित, किसी अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा के किनारे आपका स्थित है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो सकती हैं, अगर आप चाहते हैं तो सुन लीजिए, अगर नहीं चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये कैसे कैसे कुछ टॉपिक्स कैसे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कुछ चीज़ें, ठीक। गंगा नदी किनारे, ठीक है, मैंने बताया था। अब मैं बताता हूँ आपको यमुना नदी के बारे में कुछ बताता हूँ दोस्तों। यमुना नदी के किनारे कौन कौन शहर स्थित है उनको बारे में थोड़ा जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए आपका नई दिल्ली है, आगरा तो था ही, मथुरा भी है और इटावा भी है दोस्तों, ठीक है।
इसको थोड़ा ध्यान रखिए दोस्तों। अब एक नदी आपकी पड़ती है सतलज नदी, कौन सी है? सतलज नदी, सतलज। इसमें आपके कौन कौन से शहर पड़ते हैं? तो वो है आपके, जैसे आपका फिरोजपुर हो गया जो पंजाब में है आपका, इसके बाद आपका नई दिल्ली भी आ जाती है इधर किनारे तरफ में, और इसके साथ साथ आपका लुधियाना भी आता है, ये भी आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और हैदराबाद जो दोस्तों शहर है वो कृष्णा की एक सहायक नदी है, वो है आपकी मूसी नदी, उसी किनारे स्थित दोस्तों है ये, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ आप रास्ते में बीच में उज्जैन के बारे में दोस्तों, ठीक है। उज्जैन कहाँ है? वो है आपका क्षिप्रा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। उज्जैन को दोस्तों जो पहले इसका नाम था, ये मध्य प्रदेश का प्राचीनतम नगर तो है ही है, इसका प्राचीन नाम था उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी इसका नाम था, ठीक। पहले इसका नाम था उज्जैनी, जो अवंती गणराज्य की राजधानी थी। इसे हम दोस्तों महाकालेश्वर नाम नगरी के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश में एक आपका नगर है बरेली नगर, जो है वो कहाँ? क्योंकि बहुत बार पूछा गया था, अभी यूपी का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि बरेली नगर कहाँ स्थित है, किस नदी किनारे स्थित है? दोस्तों वो है आपका रामगंगा नदी के किनारे स्थित दोस्तों। किसके? रामगंगा। कुछ पॉइंट ऐसे पूछे गए थे, तो वो मैंने आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तुमको जान लीजिए दोस्तों। देखिए अब इसके बाद राजस्थान राज्य का जो शैक्षिक नगर है कोटा, जानते हैं दोस्तों, जहाँ पढ़ते बच्चे, कोटा जो है वो है आपका चंबल नदी के किनारे स्थित। कहाँ है? चंबल नदी के किनारे। दोस्तों ये रहे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपको हमसे जुड़ना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है केसीएस क्लासेज दोस्तों। कैसे है? केसीएस क्लासेज इस नाम से है, वहाँ पर ऐड हो जाइए, आपको हर चीज़ें मिलेंगी। साथ साथ दोस्तों इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, इंस्टाग्राम भी है, टेलीग्राम भी है। दोस्तों आपको हर दिन मोटिवेशन क्वाट्स मिलते हैं, थाट्स मिलते हैं। हमारे साथ जुड़िए, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और साथ साथ दोस्तों हम आपके लिए बहुत सारा एफर्ट करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें लेके आएँ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।